अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालॉजी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है इसका और इसके अंदर हम लोग जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ACEG, then BDFH, SUWY, and then question mark. So we have to find out that what will be come on to the question mark. The options are TVZX, RTZV, TVXZ, and RTVZ. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 exam. तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होता है कि जो पहले का दूसरे से रिलेशन है, एसीईजी का रिलेशन जो बीडीएफएच के साथ में है हो रहा है, जो भी लॉजिक इसके बीच में लग रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, माइनस हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, जो भी लॉजिक यहां पर लग रहा है वही सेम लॉजिक को हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है नेक्स्ट वाले टर्म में, मतलब SUWY के साथ में। तो इसी तरीके से हमको हमारा आंसर मिल जाता है। तो पहले तो आपको लॉजिक पता करना है कि इसमें लॉजिक क्या है और जो भी लॉजिक आ रहा है उसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टर्म में आप उसको फिट कर देते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। यू हैव 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये आपके सामने क्वेश्चन था। इसके लिए सी ऑप्शन TVXZ जो है वो इसके लिए सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एज सबसे पहले आपने यहां पर देखा कि ACEG लिखा था और उससे इन्होंने BDFH बनाया है। दैट मीन्स कि पहले आपने यहां पर +1 किया, फिर नेक्स्ट टर्म में +1 किया, फिर नेक्स्ट टर्म में +1 किया और उसके बाद फिर दोबारा से +1 किया। मतलब हर एक लेटर के अंदर +1 करके आपने आगे उसको मेंशन किया है। सिमिलरली इसी तरीके से आगे भी होगा कि SUWY के अंदर भी आपको सभी लेटर्स के अंदर +1 करना है। तो S के अंदर जब आप +1 करेंगे तो T आएगा, U में +1 करेंगे तो V आएगा, W में +1 करेंगे तो X आएगा और जब Y में +1 करेंगे तो फिर Z आएगा। तो +1 करके आपको आगे मेंशन कर देना है, देन यू विल गेट योर आंसर TVXZ. So C option is your correct answer. Now moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है समझेंगे एक बार। डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। M upon AC, then N upon AD, O upon AE, and then after question mark. The options are P upon AF, Q upon AB, P upon AC, and R upon AD. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 एग्जाम। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर यह क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके लिए ए ऑप्शन P अपॉन AF बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज ये इसके अंदर सही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब हो क्या रहा है ये समझिए। जो ऊपर वाले लेटर्स हैं जैसे M है, N है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, +1 किया सबसे पहले। सिमिलरली N में +1 किया तो O आ गया,
और उसी तरीके से आगे भी जब O में हमने +1 किया तो एन वी विल गेट P। अब नीचे क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, AC दिया था तो यहां पर C में हमने +1 किया तो D आया, फिर D में +1 किया तो E आया, और जब E में +1 करेंगे तो फिर F आएगा। देन वी विल गेट P अपॉन AF एज आवर आंसर। सो A ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्शंस हैं वो हर एक क्वेश्चन के अंदर सिमिलर हैं, फिर दोबारा से वही सेम डायरेक्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 और से इन्होंने 27 को बनाया है। 5, 27, 9 देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। द ऑप्शंस आर 83, 81, 36 एंड देन 18। इट वाज प्रीवियसली आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग एग्जाम 2010। एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लिए ए ऑप्शन 83 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया है। एज 5 into 5 plus 2 equals to 27. Similarly, 9 into 9 plus 2 equals to 83. तो हो क्या रहा है कि 5 का स्क्वायर कह सकते हैं आप, या 5 का मल्टीप्लाई 5 में कह सकते हैं, और उसके बाद +2 करके 27 मिला है। ऐसे 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में +2 करेंगे तो 83 आ जाता है। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं इसके अंदर, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन 83 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 6 is to 11, then 11 is to what? The question mark. Options are 6, 17, 21 and then 30. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010. करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लिए सी ऑप्शन 21 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया गया, 6 2 जा 12, -1 किया गया तो ये यहां पर 11 आ जाता है। सिमिलरली 11 इंटू 2 -1, 11 2 जा 22 होता है, -1 करेंगे देन वी विल गेट 21 एज योर रिजल्टेंट आंसर। सो सी ऑप्शन 21 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर ए बी ई के बाद में 8 लिखा हुआ और के एल ओ के बाद में क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें आपको करना ये है कि ए बी ई से आपको पता कर रहा है कि कैसे इन लेटर्स के यूज से, कैसे इन लेटर्स की मदद से 8 नंबर को बनाया गया। जो लॉजिक 8 के लिए लग रहा होगा उसी सेम लॉजिक को आपको के एल ओ के साथ में फिट करते हुए आगे के आंसर पर बात करनी है। ऑप्शंस आर 37, 39, 38 एंड देन 36। जो ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। सारे ही ऑप्शंस एक एक नंबर्स के डिफरेंस पर है, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करने की जरूरत है। इट वॉज प्रीवियसली आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग एग्जाम 2010। यू हैव 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करिए एक बार इस क्वेश्चन को। तो ये आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके लिए सी ऑप्शन 38 जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.4 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर किया गया है। हो क्या रहा है कि ए बी ई
का मतलब ये हुआ कि जो भी ए, बी, ई की प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर और ई आता है 5 पर। तो इन तीनों को हमने जब ऐड किया तो हमको मिलता है यहाँ पर 8 एज़ ए रिजल्टेंट। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग केएलओ के साथ में भी यही करने वाले हैं, के 11 पर, एल 12 पर एंड ओन 15 पर। इन तीनों को जब हम लोग टोटल करते हैं देन वी विल गेट 38 एज ए रिजल्टेंट। तो सी ऑप्शन 38 जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी 38 इज योर परफेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says that sty is related to pig. Then buyer is related to what? The options are eagle, cow, tiger and then ham. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके लिए बी ऑप्शन काउ जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.1 कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। द रेस्टिंग प्लेस ऑफ पिग इज कॉल्ड स्टाई। जो पिग होता है, पिग के रहने की या उसको रेस्ट करने की जो प्लेस होती है, जो जगह होती है, उसको हम लोग स्टे कहते हैं। सिमिलरली द रेस्टिंग प्लेस ऑफ काउ इज कॉल्ड बायर। ये होती है किसकी? काउ के रेस्टिंग प्लेस कह सकते हैं आप, या काउ के रहने की जगह कह सकते हैं। सो बी ऑप्शन काउ इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If petrol is related to security, then in the same way, insurance is related to. The options are money, policy, savings, and then risk. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2010. You have 10 seconds to solve this question. तो पेट्रोल का रिलेशन सिक्योरिटी से है, तो इंश्योरेंस का रिलेशन किससे होगा? इसके लिए डी ऑप्शन रिस्क जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। इन ऑर्डर टू एंश्योर सिक्योरिटी, पुलिस और डिफेंस पर्सनल्स पेट्रोल द एरिया। आप लोग काफी बार देखते होंगे पेट्रोलिंग करना। क्या होता है कि रात के टाइम पर गश्त भी इसे हम लोग कहते हैं। रात के टाइम पर पुलिस जो होती है वो गश्त दे रही होती है, पेट्रोलिंग कर रही होती है कि ताकि कुछ गलत काम ना हो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। हाईवेज पर आप लोग देखते हैं, हाईवेज पर जाते हैं तो काफी बार हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर काफी सारे पुलिस ऑफिशियल्स थोड़ी-थोड़ी जगह पर, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं पुलिस की, वो इसीलिए होती हैं। सिमिलरली टू कवर रिस्क इंश्योरेंस इज डन। अब इसी तरीके से इंश्योरेंस जो होता है उसको कवर करने के लिए हमेशा हमें उसको इंश्योरेंस कराया जाता है, क्या? रिस्क को कवर करने के लिए। तो इसीलिए डी ऑप्शन रिस्क इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एडीबीसी इज रिलेटेड टू ईएचएफजी। अब पहले आपको इसके बीच में रिलेशन ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में आखिरकार रिलेशन क्या है। क्या इसके बीच में कोई एडिशन हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, क्या रिलेशन है? देन इन द सिमिलर वे आईएलजेके, उसी तरीके से आपको आईएलजेके का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। ऑप्शंस दिए गए थे एमओपीएन, एमपीएनओ, ओआरपीक्यू एंड देन एमपीओएन। इट वाज प्रीवियसली आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2010 एग्जाम। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए बी ऑप्शन एमपीएनओ बिल्कुल सही जवाब है।
इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज एडीबीसी से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें +4 करके EHFG हम लोगों को मिलता है। तो इसका मतलब इन सब में क्या हुआ, +4 हुआ है। सिमिलरली इन द सेम वे ILJK के अंदर जब हम लोग +4 करते हैं तो MPNO हमको रिजल्टेंट के तौर पे मिलता है। तो आपने यहां पर देखा कि +4 करके आपको ये यहां पर लेटर्स फाइंड आउट हो रहे हैं। तो बी ऑप्शन इसके लिए MPNO बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि फाइंड आउट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न को यहां पर अब चेंज किया गया है। फाइंड आउट अ सेट ऑफ नंबर्स अमंगेस्ट द 4 सेट्स ऑफ नंबर्स गिवन इन द ऑल्टरनेटिव्स which is the most similar to the numbers given in the question. The given sequence या the given set of numbers are 6, 30 and 90 and the options are 6, 42, 86, 7, 42, 218, 6, 24, 70 and 8, 48, 192. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2010. बेसिकली करना ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि 630 90 के बीच में जो भी आपस में रिलेशंस हैं वही सेम रिलेशन नीचे भी किसी ना किसी ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये माना जाएगा कि जो ऊपर सेट दे रखा है उसी तरीके का सेम सेट नीचे भी आ रहा है। जो भी वहां पर रूल बन रहा है, जो भी वहां पर लॉजिक लग रहा है 630 90 में, वही सिमिलर लॉजिक नीचे भी किसी ऑप्शन में पुट आउट होना चाहिए। एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लिए डी ऑप्शन 848 192 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। 6 into 5 equals to 30 and 30 into 3 equals to 90. So 8 into 6 equals to 48 and 48 into 4 equals to 192. तो बेसिकली हो ये रहा है कि 6 का मल्टीप्लाई पहले 5 में किया गया तो 30 आया और 30 का मल्टीप्लाई 3 में किया गया तो 90 आया। मतलब फर्स्ट से सेकंड नंबर के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 और सेकंड से थर्ड नंबर के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3। अब सिमिलरली इसी तरीके से यहां पर नीचे भी हो रहा है कि 8 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 48 और 48 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 192। अब आपके यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3 से किया गया लेकिन नीचे 6 और 4 से किया गया है। अब जब आप इन दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 नंबर का अंतर है। मतलब अगर कि 5 से पहले मल्टीप्लाई किया गया तो 2 नंबर कम करके अगले में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। इन द सेम वे अगर मल्टीप्लाई 6 से किया गया है नीचे तो -2 करके मतलब अगला नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसीलिए 5 3 एंड देन 6 एंड 4। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fox is related to cunning in the same way rabbit is related to। ये यहां पर नेचर की बात कर रहे हैं कि कौन किस नेचर का होता है। फॉक्स का जो नेचर है वो कनिंग नेचर है, ऐसी रैबिट का नेचर कैसा है? एंड द ऑप्शंस आर करेजियस, डेंजरस, टिमिड एंड देन फेरोशियस। एक बार देखिए क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लिए सी ऑप्शन टिमिड जो है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है।
Here animal behavior relationship has been shown. Fox is characterized by cunningness, मतलब चालाक जिसे हम कह सकते हैं या चालाकी भरा. सिमिलरली रैबिट इज कंसीडर्ड एज टिमिड. टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरा हुआ. तो रैबिट जो होता है उसका नेचर जो है, उसका बिहेवियर जो है वो टिमिड है, डरा हुआ रहता है. और फॉक्स जो होता है ये एक चालाक लोमड़ी, इसीलिए उसे चालाक लोमड़ी कहते हैं. सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If flexible is related to rigid, in the same way, confidence is related to. The options are diffidence, indifference, cowardice, या scare. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 एग्जाम. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके लिए ए डिफिडेंस जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है. इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया गया 12.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. फ्लैक्सिबल इज एंटोनिम ऑफ रिजिड. एंटोनिम और एक होता है सिनोनिम, तो ये जस्ट इसके ऑपोजिट है. एंटोनिम का मतलब हो गया ऑपोजिट, फ्लैक्सिबल का मतलब हो गया काफी लचीला, और रिजिड का मतलब हो गया कठोर, सख्त. सिमिलरली कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, और डिफिडेंस का मतलब हो गया कि निराशाजनक या जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो. तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. AZCX is related to BYDW in the same way HQJO related to which one? The options are GRFP, IPKM, IPKN, and GRJP. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 एग्जाम. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब. सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था. इसके लिए सी ऑप्शन IPKN बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. एज AZCX इन सभी के अंदर अगर मैं देखूं तो ए में अगर मैं +1 करता हूं तो बी आता है, जेड में से -1 करता हूं तो वाई आता है, सी में +1 करता हूं तो डी आता है, और एक्स में -1 करता हूं तो डब्ल्यू आता है. तो बी वाई डी एंड देन डब्ल्यू. सिमिलरली इन द सेम वे एच क्यू जे ओ के साथ में भी यही होगा. एच में +1 करता हूं तो आई आता है, क्यू में -1 करता हूं तो पी, जे में +1 करता हूं तो के, और ओ में -1 करता हूं तो एन. तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है IPKN. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. QIOK is related to MMKO in the same way YAWC is related to which one? The options are USGA, UESG, VUES, and then SUEG. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2010. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब. यू हैव 10 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था. इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, UESG.
इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज क्यू आई ओके के अंदर हमने करा क्या है कि क्यू में से -4 किया तो हमको एम मिल जाता है, आई में +4 किया तो एम आता है, ओ में -4 किया तो के आता है और के में +4 करते हैं तो ओ आ जाता है। सिमिलरली इन द सेम वे YAWC, तो Y में -4 किया तो U, A में +4 किया तो E, W में -4 किया तो S और C में +4 किया तो G। तो UESG ये हो जाता है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC अपॉन F, BCD अपॉन I in the same way, CDE upon L and then after question mark। तो आपको ये पता करना है कि ABC से BCD वाला ये कैसे बन के तैयार हुआ है, फर्स्ट से सेकंड सेगमेंट कैसे बना है, देन उसी तरीके से थर्ड से फोर्थ सेगमेंट बना करके तैयार किया जाएगा। एंड द ऑप्शंस आर ए ऑप्शन DEF अपॉन O, B DEF अपॉन N, C ऑप्शन EDF अपॉन O and D ऑप्शन DEF अपॉन M। It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010 एग्जाम। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लिए ए ऑप्शन DEF अपॉन O जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज ABC अपॉन F तो BCD अपॉन I। अब हो क्या रहा है, जैसे कि ABC है तो नेक्स्ट में आकर के बी और सी तो सेम आते हैं, एक नेक्स्ट लेटर डी ऐड हो जाता है। ये तो हो गया कहां पर, ऊपर। और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एफ में +3 किया तो आई आया, सिमिलरली एल के अंदर +3 किया तो ओ आ गया। अब सी डी ई से आगे के कैसे बन रहे हैं कि डी और ई तो सिमिलर ही रहेगा, एफ एक न्यू ऐड हो जाएगा, तो DEF अपॉन ओ इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि ए ऑप्शन पर आपको दिया हुआ है। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Now, moving to the next question. If 1 is related to 8, then in the same way 27 is related to which number? The options are 37, 47, 57 and then 64. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2010। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए डी ऑप्शन 64 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज अगर यहां पर हम देखें कि 1 जो है वो 1 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है। अब इसी तरीके से जब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब आ रहा है तो नेक्स्ट में आएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 64। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 24 is related to 126, then 48 is related to which number? The options are 433, 192, 240 and then 344। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। इट वॉज प्रीवियसली आस्क्ड इन SSC CGL फर्स्ट सिटिंग 2010 एग्जाम। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसके लिए डी ऑप्शन 344 बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। अब हो क्या रहा है कि अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो पहले नंबर 24 के अंदर 5 के स्क्वायर में से 1 को डिडक्ट किया गया तो फिर 24 आया और उसी 5 का एक बार स्क्वायर किया गया तो नेक्स्ट के अंदर 5 का क्यूब किया गया और उसके अंदर +1 किया गया। जब स्क्वायर करते हैं तो -1 करते हैं, जब क्यूब करते हैं तो +1 करते हैं और सेम नंबर का। तो 5 का स्क्वायर -1 24, 5 का क्यूब +1 इक्वल्स टू 126। सिमिलरली इन द सेम वे 7 के स्क्वायर में से -1 करते हैं तो 48 आता है और 7 के क्यूब में जब हम लोग +1 करते हैं तो 7 का क्यूब होता है 343 और +1 करेंगे तो 344। So D option is your correct answer, 344. Now, moving to the next question. If 987 is related to IHG, then in the same way 654 is related to which letters? The options are FDE, FED, EFD, and then DEF. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2010. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए बी ऑप्शन FED जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.4 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज 987 को IHG लिखा गया है या IHG को 987 मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, H का प्लेस वैल्यू 8 होता है और G का प्लेस वैल्यू 7 होता है। सिमिलरली इन द सेम वे 6 जो होता है 6 पर क्या आता है F आता है और 5 पर क्या आता है E आता है और 4 पर क्या आता है D आता है। तो FED का मतलब हो गया 654, दैट मीन्स बी ऑप्शन। So B option is your correct answer. Now moving to the next question. 6, 14 and then 30. एक पीछे भी इस तरीके का आपने क्वेश्चन किया था कि जब इसी तरीके का सिमिलर सेट ऑफ नंबर्स हमको नीचे ऑप्शंस के तौर पे निकालना हो। फ्रॉम द among the given alternative select the one in which the set of numbers is most like the set of numbers given below. मतलब जो लॉजिक 6, 14 और 30 के बीच में मेंशन हो रहा है सिमिलर वही लॉजिक नीचे ऑप्शंस के अंदर भी होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, 16 देन 28, बी ऑप्शन 7, 12, 22, सी ऑप्शन 6, 12, 22 and then D option 5, 12 and 20. It was previously asked in SSC CGL second sitting 2010 एग्जाम। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके लिए बी ऑप्शन 7, 12, 22 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.3 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। हो क्या रहा है कि 6 के अंदर जब मैं 8 ऐड करता हूं तो हमको 14 मिल जाता है और 14 के अंदर मैं प्लस करता हूं 8 इंटू 2 मतलब 8 का मल्टीपल या 8 का डबल। तो 8 इंटू 2 दैट मीन 16 और 16 और 14 हो जाता है 30। सिमिलरली इन द सेम वे आगे भी यही ऐसा ही होगा कि 7 में जब मैं +5 करता हूं तो ये हो जाता है 12 और 12 के अंदर प्लस करता हूं 5 इंटू 2 मतलब 5 का जस्ट डबल दैट मीन्स 10। तो 12 और 10 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ
Moving to the next question. If fish is related to scales, then in the same way, beer is related to. The options are feathers, leaves, fur, and then skin. It was previously asked in SSC CGL first sitting 2011. You have 10 seconds to solve this question. देखिए एक बार. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था. इसमें आपका सी ऑप्शन फर जो है वो इसके लिए सही जवाब होगा. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. द बॉडी ऑफ फिश रिमेन्स कवर्ड विद स्केल्स एक्सटर्नली. सिमिलरली द बॉडी ऑफ बियर रिमेन्स कवर्ड विद फर. एक बात समझने वाली है वो ये है कि जो बॉडी है फिश की उसे कवर किया जाता है स्केल्स से एक्सटर्नली. सिमिलरली जो बियर की बॉडी होती है उसको कवर किया जाता है फर के द्वारा, जो बहुत ही सॉफ्ट फर होते हैं उससे. सो सी फर इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ राइटर इज रिलेटेड टू पेन. अब इसी तरीके से आगे के दो कॉम्बिनेशंस को आपको फाइंड आउट करना है. एक रिलेशन दे रखा है, दूसरा रिलेशन आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना होगा. ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सेट ऑफ नंबर्स दिया जाता है तो उसी तरीके का सेट ऑफ नंबर नीचे कौन सा है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर आ रहा है कि राइटर पेन है तो इसी तरीके से ऑप्शंस के तौर पे क्या होना चाहिए, नीडल टेलर, आर्टिस्ट ब्रश, पेंटर कैनवास और टीचर क्लास. दिस क्वेश्चन वाज प्रीवियसली आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2011. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था. इसमें सी ऑप्शन पेंटर कैनवास जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा. इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.1 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है. हेयर राइटर यूजेस पेन फॉर राइटिंग. सिमिलरली पेंटर वर्क्स ऑन कैनवास. एक बात समझने वाली है वो ये है कि जिस तरीके से राइटर जो होता है वो पेन का यूज करके कुछ भी लिखता है, उसी तरीके से पेंटर जो होता है वो काम करने के लिए, अपने वर्क को डन करने के लिए कैनवास का यूज करता है. सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In each of the following questions, select the related letter, word, number from the given alternatives. अब यहां पर आपको कुछ लेटर्स लिखे गए हैं. न्यूमरल एक वर्ड लिखा हुआ है और आगे एक छोड़ करके एल्जेब्रा एक प्योर वर्ड लिखा हुआ है, जो दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, एक एल्जेब्रा और एक न्यूमरल. अब न्यूमरल से यहां पर नेक्स्ट जो तैयार करे गए हैं वो कुछ लेटर्स के कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं. यहां पर मतलब लेटर्स को कुछ इधर उधर किया जा रहा है, उनके प्लेसेस को कहीं ना कहीं इंटरचेंज किया जा रहा है, प्लेसेस को डिस्प्लेस किया जा रहा है. सिमिलरली इसी तरीके से एल्जेब्रा के जो लेटर्स हैं उनको भी इसी तरीके से डिस्प्लेस किया जाएगा. अब आपको सबसे पहले लॉजिक लगाना है कि जैसे कौन से लेटर्स किस जगह पर जा रहे हैं. जैसे एन है तो ये लास्ट में गया है तो इसका ए होगा तो वो लास्ट में चला जाएगा. यू कहां पर गया है, एम कहां पर गया, सबका एक कॉम्बिनेशन निकालना है. तो जो कॉम्बिनेशन यहां पर निकल के आएगा उसी को आपको एल्जेब्रा के अंदर फिट करना है. एंड द ऑप्शंस आर LRBAGEE, BARLAGE, C option LERAGBA, and then LERABGA. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था.
इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, LERABGE। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज it has been arranged as this one, similarly in the same way, इसी तरीके से आगे भी इन लेटर्स को यहां पर मेंशन किया गया है कुछ इस तरीके से। तो हो क्या रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कि आप ये देखेंगे जैसे कि एन दिया हुआ है, तो एन को इन्होंने लास्ट में प्लेस किया है। इसी तरीके से अलजेब्रा के ए को इन्होंने लास्ट में प्लेस किया। फिर इसके बाद आपने देखा यहाँ पर यू था, तो यू यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर एल है तो वो एल फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट आगे भी जैसे एम है, तो एम को इन्होंने सेकंड लास्ट पर भेज दिया है। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट लेटर जी आएगा उसको ये लोग सेकंड लास्ट पर भेजेंगे, ये रहा सेकंड लास्ट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनके तैयार किया जा रहा है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, और इसके अंदर इस 12.2 कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आंसर किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If BDAC is related to FHEG, then in the same way NPMO is related to the which one? It was previously asked in SSC CGL first sitting 2011, and the options are RQTS, QTRC, TRQS and then RTQS। देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके लिए डी ऑप्शन RTQS जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज BDAC दिया हुआ था, तो बी में हो क्या रहा है कि ए के अंदर अगर मैं +1 करता हूं तो बी आता है, और सी के अंदर अगर +1 करता हूं तो डी आता है। ऐसे ही FHEG के अंदर ई में +1 किया तो एफ आया, और जी में +1 किया तो एच आया। सिमिलरली इन द सेम वे NPMO, तो एम में +1 किया तो एन आया, और ओ में +1 किया तो पी आया। इसी तरीके से RTQS के साथ में होगा कि क्यू में +1 किया तो आर, और एस में +1 किया तो टी। तो इस तरीके से RTQS दैट मीन्स डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। FGHI is related to OPQR, then in the same way BCDE is related to. The options are KLMJ, KLMN, IUVW and STUW. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2011. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें बी ऑप्शन KLMO इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज FGHI से OPQR किस तरीके से बन रहा है कि F में +1 किया तो G, G में +1 किया H, H में +1 किया तो I। अब I में +6 करके नेक्स्ट टर्म में हम लोग मूव कर रहे हैं, जो कर रहे हैं O पर। O में +1 किया P, P में +1 किया Q, और Q में +1 किया दैट मीन्स R। सिमिलरली इन द सेम वे ऐसा ही यहां पर भी होगा कि BCD, B में +1 किया C, C में +1 किया तो D, D में +1 किया तो E।
अब ई के अंदर +6 करके हमें यहां करना है। ई में +6 किया तो के, फिर के में +1 किया तो एल, एल में +1 किया तो एम, एम में +1 किया तो एन। तो ये हो जाता है के एल एम एन। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If PNLJ is related to IGEC, then in the same way VTRP is related to. The options are OMKI, RSTU, QSRC, and then RPOM. It was previously asked in SSC CGL first sitting exam 2011. देखिए एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ए ऑप्शन OMKI इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया 12.2 अप्रोच लगाते हुए इस क्वेश्चन को किया गया है। एज PNLJ दिया है तो P में अगर जैसे N दिया है तो N में +2 किया तो P आया, फिर L में +2 किया तो N आया। तो एक तरीके से आप करें क्या कि इस लेटर्स के कॉम्बिनेशंस को आगे से ना करके आप इसको पीछे से करना शुरू करें कि J में +2 किया तो L, L में +2 किया तो N और N में +2 किया तो P। सिमिलरली IGEC में भी यही करिए, पीछे से आए। C में +2 किया तो E, E में +2 किया तो G और G में +2 किया तो I। सिमिलरली इन द सेम वे VTRP में भी यही हुआ कि पीछे से करेंगे तो P में +2 किया तो R, R में +2 किया तो T और T में +2 किया तो V। और OMKI में भी ऐसे ही होगा कि I में +2 किया तो K, K में +2 किया तो M और M में +2 किया तो O। तो ये हो जाता है OMKI, दैट मीन्स A ऑप्शन। सो A ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मुलाकात होती है आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।